वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने मदरबोर्ड के बारे में देखा था। मदरबोर्ड में जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे एंड जितनी भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है वो भी हमने वहां पे की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम मदरबोर्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे देखने वाले हैं। ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पे करेंगे वो सारे क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मदरबोर्ड। काफी सिंपल सा आपको क्वेश्चन है, लग रहा होगा। एंड हाँ, हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनको हमने थ्योरी में कवर नहीं किया था। जो हमने लास्ट क्लास में मदरबोर्ड का थ्योरी पोर्शन किया था उससे एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मदरबोर्ड क्या है। एंड हमने अगर मदरबोर्ड की क्लास अच्छे से देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर सकते हैं, इजिली दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन जो आंसर है उनको मैंने इंग्लिश में ही रखा है। इंग्लिश वाले आंसर थोड़े इजी रहते हैं, उनको समझने में उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़े इजी रहते हैं। आप इजिली अपना ऑप्शन वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। इन्हीं अगर आंसर को इंग्लिश वाले मीडियम को अगर उसने कंप्लीटली हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया तब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर वो स्कैनर को स्कैनर लिख रहा है, कीबोर्ड को कीबोर्ड ही लिखता है, जनरली मदरबोर्ड को भी मदरबोर्ड ही लिखता है, इस तरह से अगर वो सेम वर्ड लिख रहा है तो फिर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अगर वो टिपिकली कन्वर्ट कर देता है तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखिएगा, लेकिन आंसर के लिए इंग्लिश मीडियम को देखिएगा, वो ज्यादा इजी रहेगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई मदरबोर्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्कैनर एंड अदर थिंग्स आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। कीबोर्ड अदरवाइज नोन एज मदरबोर्ड, अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स, इट इज अ टाइप ऑफ फाइल सर्वर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि भाई जो स्कैनर है, स्कैनर और बाकी थिंग्स। अब यहाँ पे बाकी थिंग्स का मतलब क्या हो गया कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो बाकी थिंग्स भी जो इनपुट डिवाइसेस है वो सब क्या है, मदरबोर्ड का एक पार्ट है। लेकिन हमने जब मदरबोर्ड की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई कंप्यूटर के पार्ट्स मदरबोर्ड के पार्ट्स है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो मदरबोर्ड पर होते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को छोड़कर। तो यहाँ पे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वो मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि कीबोर्ड को क्या कह देते हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड कह देते हैं। ये भी पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। कीबोर्ड एक अलग चीज है और मदरबोर्ड एक अलग चीज है। अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स, ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। मदरबोर्ड क्या है, एक सर्किट बोर्ड है जो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। इट इज अ टाइप ऑफ फाइल सर्वर, ये फाइल सर्वर का एक टाइप नहीं है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या नहीं है, फाइल सर्वर का टाइप नहीं है। फाइल सर्वर एक अलग चीज है। अब यहाँ पे फाइल सर्वर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द मेन सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिस्टम यूनिट में मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है चिप बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड और डॉटर बोर्ड। तो यहाँ पे कंप्यूटर में एक ही बोर्ड होता है और उस बोर्ड का नाम है मदर बोर्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट रहेगा, मदर बोर्ड। ये चिप बोर्ड को देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चिप बोर्ड नहीं होता है, केवल मदरबोर्ड होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, बोर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंकैटिनेशनल डिवाइसेस टू द मदरबोर्ड आर कॉल्ड। मदरबोर्ड के लिए अतिरिक्त उपकरणों को, देखो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हमें क्या करना है, हिंदी वर्जन देखना है। मदरबोर्ड के लिए अतिरिक्त उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है। बे कार्ड्स, ये कार्ड्स है, पोर्ट कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स या बस कार्ड्स। अब यहां देखो जो आपका कीवर्ड है यहाँ पे वो क्या है कि अतिरिक्त उपकरण, मतलब कि एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइसेस। अब ये वाला पॉइंट मैंने काफी बार क्लियर किया है
जो हमने लास्ट क्लास में हमने मदरबोर्ड के बारे में किया था, टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, वहां पे मैंने इस पॉइंट को काफी अच्छे से आपको क्लियरली बताया था। तो यहाँ पे देखो कि मदरबोर्ड के लिए जो अतिरिक्त उपकरण है, एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस है, उनको जोड़ने के लिए किस बोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस, एडिशनल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये वाले जो वर्ड मिल जाए तो उनसे रिलेटेड जो आपका कार्ड या पोर्ट रहेगा वो रहेगा एक्सपेंशन। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिटेक्ट एंड इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स फॉर दिस टाइप ऑफ डिवाइस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के डिवाइस के लिए उपयुक्त डिवाइस ड्राइवरों का पता लगाएगा और स्थापित करेगा। ऑप्शन है हमारे पास प्लग एंड प्ले, प्लग एंड गो, प्लग एंड कंटिन्यू, प्लग एंड कमेंस। तो यहाँ पे जो एक आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो कि इन चार ऑप्शन में से आपने अगर कोई ऑप्शन सुना है तो वो होगा प्लग एंड प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्लग एंड प्ले। ठीक है, प्लग एंड प्ले का हम यहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि एक पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। एक पीसी इकाई के मदरबोर्ड के विभिन्न घटकों को समानांतर विद्युत संचालन लाइनों के सेट द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। इन पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखो कि भाई जो मदरबोर्ड है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, उनको क्या किया जाता है? कुछ पैरेलल इलेक्ट्रिकल लाइनों से जोड़ा जाता है। अब इन पैरेलल इलेक्ट्रिकल लाइंस को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, बस कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, या फिर कंजिक्यूटिव कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडक्टर तो होगा नहीं, कंडक्टर एक अलग से ही चीज होती है जो आपने अपने साइंस में भी पढ़ी होगी। कनेक्टर और बसेस और कॉन्जिक्यूटिव, इन तीन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर या फिर नेटवर्क की भी अगर बात होती है ना, और उसमें वो बोले कि एक डिवाइस को जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्टिंग लाइंस होती है इनको क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं। ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, बसेस। ठीक है, बसेस क्या है यहाँ पे? ये पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चिप एक्ट एज ए क्लॉक टू कीप द करंट डेट एंड द टाइम। कौन सी चिप वर्तमान तिथि और समय रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? सीमोस, डीवीरैम, रैम और रोम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है सीमोस। ठीक है, एंड कमेंट करके बताइएगा कि सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में सीमोस की फुल फॉर्म देखी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपग्रेडिंग द बायोस इज ऑल्सो नोन एज। बायोस का नवीनीकरण किसके रूप में भी जाना जाता है? अपरोमिंग, स्मूथिंग, फ्लैशिंग या फोर्सिंग। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और अगर यहाँ पे आप बायोस को क्या कर रहे हो? अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे फ्लैशिंग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। What does a computer use to permanently store programs and data when it is turned off? बंद होने पर प्रोग्राम और डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर क्या उपयोग करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, ईपी रोम। तो यहाँ पे देखो कि जब आप कंप्यूटर के अंदर काम करते हो एंड अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है
तो आपका वो डेटा कौन सी मेमोरी में होता है, रैम मेमोरी में होता है। ठीक है, जब मैं आपको मेमोरी का टॉपिक करवाऊंगी तो मैं आपको इनके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में बताऊंगी। तो जब हम करंटली कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा कहाँ पे है, रैम में है, एंड ये डेटा अभी तक आपने सेव नहीं किया है। ये डेटा क्या होता है, टेम्पररी होता है। अगर आपको अपना डेटा परमानेंट चाहिए तो आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो, एंड वो सेव होने के बाद कहाँ पे चला जाता है, हार्ड डिस्क को यूज करता है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, हार्ड डिस्क। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हम मेमोरी का चैप्टर करेंगे तब हम इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी क्या है, CPU, मदरबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो यहां पे देखो, हमें आप में से कुछ इसमें CPU को करेक्ट करके आएंगे, लेकिन CPU इसका आंसर नहीं है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, बैकबोन पूछा गया है। तो बैकबोन क्या होती है भाई, मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड कंप्यूटर की बैकबोन है और CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू एक्सेस ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ कार्ड। संचार उपकरण जो कंप्यूटर को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, या कौन सा कार्ड कहा जाता है। ठीक है, मोडम, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, वीडियो साउंड नेटवर्क। तो देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या एक्सेस करना है, नेटवर्क एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो कार्ड होगा वो भी क्या होगा, नेटवर्क कार्ड होगा। साउंड के लिए हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं, वीडियोस के लिए हम वीडियो कार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, वर्कस्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क। तो देखो ये क्वेश्चन मैं काफी बार बताती हूँ, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है हमने ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस किया है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि भाई एक चिप है आपकी, चिप किसकी बनी है, सिलिकॉन की बनी है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चिप आपकी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अब सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे क्या दे दे, वो ट्रांजिस्टर भी ऑप्शन में दे दे कि भाई ट्रांजिस्टर की भी बनी होती है, तो उस चिप को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। हमें क्या पता चला कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है, और अगर हम सिलिकॉन में हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी क्या होता है, कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ट्रांजिस्टर मिल जाए, सिलिकॉन मिल जाए, आंसर क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट रहेगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे IC भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड के ऊपर ही ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द नेटवर्क मीडिया। कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ता है, केबल, हब, NIC, टर्मिनेटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से कौन जोड़ता है, NIC जोड़ता है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पोर्ट ऑफ कंप्यूटर में बी कनेक्टेड टू। कंप्यूटर का एक पोर्ट से जुड़ा हो सकता है एक्सपेंशन कार्ड, CPU, मदरबोर्ड, बोथ A एंड C। कंप्यूटर के जो पोर्ट होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो वो एक्सपेंशन कार्ड से भी जुड़ते हैं, मदरबोर्ड से भी जुड़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बोथ A एंड C। एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े बाहरी उपकरणों को किस रूप से जाना जाता है, एक्सपेंशन कार्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस, बसेस या स्लॉट। तो पेरिफेरल डिवाइसेस। इन ए कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। कंप्यूटर में विस्तार कार्ड कहां पे इंसर्ट किए जाते हैं,
स्लॉट्स ऑफ सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ऑफ सीपीयू, बैक ऑफ मॉनिटर। तो यहाँ पे देखो जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं इनटू द स्लॉट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो स्लॉट्स मिलते हैं उसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्ट द इंटरफेस कार्ड टू द, कंप्यूटर विस्तार स्लॉट इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट करते हैं। ये आपके एक्सपेंशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना कि कंप्यूटर विस्तार स्लॉट इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट करता है पोर्ट, पेरिफेरल डिवाइसेस, मदरबोर्ड या सिस्टम बस। तो किससे कनेक्ट करता है? मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो काफी इजी से होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि क्या क्या विशेषताएं होती है कंप्यूटर की, लेकिन जब अगर आपने अपने एनबीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड उन क्वेश्चंस को क्या कर दिया जाता है? वो घुमा फिरा के पूछता है। तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे वो उनके घुमा फिरा सकता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, डायरेक्टली भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, नोट्स अवेलेबल है, लेकिन नोट्स क्या है? आपके पेड है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।